Welcome everybody. I am Kamna from Hindi I am. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं असगर वजाहत जी द्वारा लिखित लघु कथाओं में से एक लघु कथा जिसका नाम है साझा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। असगर वजाहत जी द्वारा जितनी भी लिखी लघु कथाएं हैं, उन सभी लघु कथाओं में इन्होंने समाज का जो यथार्थ है उसे जगह दी है। इनकी सभी रचनाओं में मजदूरों, आम जनता के शोषण और शोषकों का जो अत्याचार है, उन सभी को दर्शाया गया है। और इनकी सारी कहानियां सहज और सादगी से परिपूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें व्यंग का पुट अवश्य रहता है। जो साझा कहानी हमारे सामने है, उसमें भी इन्होंने आजादी के बाद किसानों की जो बदहाली हुई है, उसका वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं कहानी। कहानी का परिचय इस प्रकार है कि साझा कहानी के माध्यम से लेखक ने उन पूंजीपतियों पर व्यंग किया है जिनकी नजर किसानों की जमीन तथा जायदाद पर लगी है, क्योंकि आजादी के बाद किसानों की दयनीय दशा का इसमें वर्णन किया गया है। और जो पूंजीपति वर्ग है, वो किसान की फसल हड़प लेता है। और इस कहानी में हाथी को पूंजीपतियों का प्रतीक बताया गया है। सबसे पहले इसमें किसान का डर दिखाया गया है कि आखिर किसान को किस चीज का डर था। किसान को खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी वह डरा दिए जाने के कारण अकेला खेती कर पाने का साहस नहीं जुटा पाता था। क्यों नहीं जुटा पाता था? क्योंकि इससे पहले वह जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेती कर उसने अन्य जानवरों के साथ खेती की हुई थी, लेकिन किसी के साथ भी उसका साझा पूरा नहीं हो पाया था। अब उसे हाथी ने कहा कि वो उसके साथ साझे की खेती कर ले। तो किसान ने उसे बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और वो अकेले खेती नहीं कर सकता। कि साझे में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लोग बेईमान होते हैं, और अकेले इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे अकेले खेती करने में डर लगता है, इसलिए वो खेती तो करेगा ही नहीं। तो हाथी ने क्या किया? हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी बढ़ाई और कहा कि अगर वो उसके साथ साझे की खेती कर लेगा, तो उसे ये लाभ होगा कि जंगल के जो छोटे मोटे जानवर हैं, वो खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि हाथी एक बड़ा जानवर है और सभी उससे डरते भी हैं। तो खेतों की अच्छे से रखवाली हो जाएगी। इसके बाद हाथी की साजिश के बारे में है कि हाथी आखिर किसान को अपनी साजिश में किस तरीके से फंसाता है, या उसकी कौन सी साजिश थी। अब किसान किसी ना किसी तरीके से हाथी के जाल में फंस गया और तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है और कोई भी जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए। किसान फसल की सेवा करता रहा, जबकि जो हाथी था वो सिर्फ पूरे जंगल में घूमता रहा। और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए, तो किसान हाथी को खेत पर बुला लाया। और किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बढ़ जाए। जब उसने हाथी से ऐसा कहा तो हाथी बिगड़ गया, क्योंकि हाथी बेईमान था और उसने साजिश के तहत ही किसान को फंसाया था। हाथी ने उससे कहा, तुम अपने पराये की बात ना करो, यह छोटी मोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत करी है, हम दोनों स्वामी हैं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ इसे खाएं। अब गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में गन्ने के साथ। अब क्या हुआ कि गन्ने के साथ साथ जो आदमी था, वो भी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा और अंत में उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो, हमने एक गन्ना खा लिया है। और जबकि गन्ना खाया किसने था? हाथी ने अकेले। और इस तरीके से हाथी और किसान के बीच साझे की जो खेती थी वो बट गई। तो इस कहानी में हमने देखा कि जो साझा कहानी है, वो किसके ऊपर व्यंग है? वो व्यंग है उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद जो पूंजीपति हैं, उनकी नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर लगी हुई है।
वो किसानों को साझा खेती करने का लालच देता है और बाद में सारी फसल हड़प लेता है। जैसे हाथी ने किसान की सारी फसल हड़प ली और किसान को पता भी नहीं चला कि उसकी सारी कमाई कब पूंजीपति वर्ग के हाथ में चली गई, यानी हाथी के मुंह में चली गई। अर्थात किसान की सारी कमाई जो होती है, कब पूंजीपति वर्ग उसे हड़प लेता है, अपने पेट में ले जाता है। और ये हाथी कोई और नहीं बल्कि समाज का वो धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत टकार जाता है। तो इस प्रकार कहानी यही समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी की मूल संवेदना अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहानी से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं इसकी अगली कहानी में, जिसका नाम है पहचान। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।